ढेर सारी पार्टियां चल रही है। हरियाणा में एक शंकर जी निकले हुए हैं। हाँ, तो वो पार्टी भी इसमें से सब एडवांस कोर्स लेते जाते हैं, बनते जाते हैं। आदि कोई गंगा जी बन के बैठ जाती है। नौकरी देके वो क्या है बोलता उधर उसमें आने का है, कहाँ आने का है, वो बोलता है इधर बताया इस जगह। मैं बोला भाई ये यहाँ के आदमी है क्या उधर का संगठन में? मैंने पूछा उसको। हाँ, फिर बात तो नहीं, तुम आना जल्दी जरूर। हाँ जी, हाँ जी। तो गाड़ी में बैठा फूल करके उड़ गया वो। कुमार आया था, कुमार। हाँ जी, कुमार लेके आया था। कुमार वो चंडीगढ़ में चलाता था, कुमार लेके आया था। गीता ज्ञान सागर मंथन, ये 16,108 इसलिए छपाई गई कि जिनको योग्य समझो उनको दो। हाँ, जिनको समझो कि ये योग्य है उनको ये किताब दे दो और कहो कि तुम 16,108 में तो इसमें मम्मी का नाम भी ऐड किया हुआ है, पापा का नाम भी ऐड किया हुआ है। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? बुद्धिमानों की बुद्धि उनकी बुद्धि घुमा देता है। और बाप के बच्चे होंगे वो तो ये कहेंगे ये सब बातें तो ठीक, पहले बाप कहाँ है वो तो बताओ। उनकी बुनियादी झूठ से शुरू होती है। इसमें क्लियर लिखा हुआ, इसमें बाप ने प्रवेश किया, कभी किताबें छाप कर बाप कहेगा। तो चारों तरफ से बुद्धि की खींचातान तो होती है अनिश्चय बुद्धि बनाने के लिए। अनिश्चय बुद्धि विनश्यति बनाने के लिए। तो उस विनाश से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि अंदर जो भी अनिश्चय की बातें आती हो वो बाबा के सामने रखना चाहिए, और बाबा उन बातों का समाधान ज्ञान के अनुसार करेंगे। एक ज्ञान सागर जी है जो बड़ी सभा में बैठ करके बच्चों के सब प्रश्नों का समाधान करता है क्या? और कोई गुरु ऐसा नहीं देखा होगा सभा में कहे पूछो जो कुछ पूछना हो उसको पूछो, हम जवाब देंगे। वो ऐसा पूछने जाए तो बोलते हैं हनुमान जी जैसी पूछड़ी, वो जवाब भी देंगे तो किताबों का जवाब देंगे। ये ईश्वरीय ज्ञान किताबों में बंधा हुआ नहीं है। किताबें तो जो अज्ञानी लोग हैं कुछ भी नहीं जानते, उनका थोड़ा सा परिचय देने के लिए किताबें छपाई जाती है। ये तो निराला ज्ञान है। तो कोई भी बातें जो अनिश्चय बुद्धि बनाती है, होता है ना, कभी निश्चय बुद्धि बनते हैं कभी अनिश्चय में आते हैं। सदा एक जैसा निश्चय बुद्धि तो कोई रहता नहीं। वो तो एक ही ध्रुव तारा है जो अपनी जगह पे अटक रहता है, हिलता डुलता नहीं, और बाकी सब अपनी जगह छोड़ते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। तो निश्चय बुद्धि बनने के लिए बहुत जरूरी है कि जो अंदर बात हिलाने वाली आती है उसको बाबा के सामने क्लियर करें। कुछ ऐसी बातें हैं जो एक एक करके बताओ। ईश्वरीय योजना किताब व्हाइट कलर की हल्का बाग लिखा हुआ उसमें, उसमें लिखा हुआ है कि वेदांती देवी और नरेंद्र देव दीक्षित लक्ष्मी नारायण की लीगल जोड़ी पर। तो बाबा ने क्या नाम लिखने का बोला है? तो जैसे ही सामने आया मना करवा दिया, आप नई किताबों में बिल्कुल नहीं उड़ा दिया। तो सामने आया था। वो लिखने वाले लिखते इसलिए है कि इनका नाम लिखेंगे तो हमारा भी नंबर लग जाएगा। लिखने वाले बाहर के पापा के अंदर वाले, अरे अंदर ही सब धर्मों के मौजूद है। एडवांस में सब धर्मों के मौजूद नहीं है। जब आधार मूर्तों में जगदीश भाई हो सकते हैं लिटरेचर छपाने वाले, तो एडवांस में कोई लिटरेचर का विद्वान नहीं होगा। वेद होगा, वेद। हाँ जी, बीज तो होगा ना। तो उनकी ये ट्रिक होती है कि मम्मी बाबा का नाम डालेंगे तो आगे चल के हमारा नाम भी लिटरेचर में पड़ेगा। और उन्होंने एक किताब में डाल भी दिया, बाबा की नजर में आ गया तो पकड़ा।
यहाँ तो उसके बाद यहाँ तो जो सितारे हैं, जो सूर्यवंशी सितारे हैं, वो सब अपने को सूर्य में अपनी रोशनी को मर्ज करने वाले हैं। यहाँ तो एक बाप दूसरा कोई, एक बाप का ज्ञान है, किसी आत्मा का मनुष्य मात्र का ज्ञान नहीं है। तो फिर नाम किसका डाले? नाम तो शिव बाबा का ही हो सकता है, और किसी का नाम तो हो ही नहीं सकता। जो बात अंदर हो तो बाहर निकालो, एक एक करके। चाहे कहीं से भी हो, लव कुमार बीन के साथ मिल गए क्या? लव कुमार बीन के साथ मिल गए तो ये कोई नई बात थोड़ी ही है, ये तो पहले ही बताया हुआ है कि जो विधर्मी बीज रूप आत्माएं हैं वो आधार मूर्तों के साथ भी मिल जाएंगी। इस्लामियों में जाएंगे, बौद्धियों में जाएंगे, क्रिश्चियन में जाएंगे, आर्य समाजियों के साथ जाएंगे, और मिलकर के भक्ति मार्ग का आडंबर फैला के जो भक्ति मार्ग के गुरु लोग हैं उनके साथ मिलकर के हमला करें, फिर सूर्यवंशियों के ऊपर हमला करें। प्लान आखा है वही है ड्रामा का। एक तरफ मुट्ठी भर बच्चे और दूसरी तरफ ढेर के ढेर, चंद्रवंशी भी, इस्लाम वंशी भी, बौद्ध वंशी भी, सारे ही वंशी इकट्ठे हो जाते हैं विधर्मी और विदेशी। शुरुआत कहाँ से हुई? 76 से एडवांस नॉलेज निकली, 76 से लेकर के 98 तक बेसिक नॉलेज वाले बाल बांका नहीं कर सके कभी। अगर उनका हमला सफल हो गया तो कब सफल हुआ? जब अंदर के मिलकर के निकल करके उनके साथ मिल गए, धोखेबाज बने। ये भारत हारता ही तब है, हारता है, भारत की हार ही तब होती है जब भारत के राजाओं में फ्रिक्शन पड़ता है। राजा जयचंद्र जैसे निकलते हैं और अपने कुल का नाम बदनाम कर देते हैं। उधर में एक उड़ीसा वाला आया था, उड़ीसा वाला हमारे इधर आता था, अपना एडवांस का ही है। कहाँ? उधर में, वो गांव में रहता है। उधना? हाँ। तो आया, वो सेंटर पे गया था। हाँ। तो सेंटर पे गया था, तो क्यों गया वहाँ जाने का जरूरत नहीं, मैं जाता हूँ जरा सर्विस के लिए। फिर वो अपने बेन ने पहचान लिया, बोले 5 साल पहले तुम आए थे ना, तो हम लोग के नाम है उधर लिखे, उसको आने में देने का था। तो बोले तुम वो है ना, बोले क्यों आया, बोले तुम, फिर बोले तुम आना कल बता दो। दूसरा दिन हो गया वो गया, तो 4-5 आदमी फिर बोले ज्यादा शराब बके हो। फिर बोले तुम आने का नहीं था, अभी तुम बैठे रहे, तुमको बराबर मारते बोले। तो बाबा ने सिखाया क्या मारने का, बोले हाँ जी, लोग ओम शांति बोलते और तो आने के लिए मनाही थोड़ी है, बोली तो सबका। फिर उसको करियर के बाहर निकाला, वो बोलता था मेरे को आके, फिर मैंने उनका जाने की जरूरत नहीं। आपने उसको समझाया नहीं? इसका पूरा हुआ है, तुमने पूर्व जन्म में अपनी राजाई में से उनको खदेड़ के बाहर निकाला होगा, तो उन्होंने अपने सेंटर की चौथी से बाहर निकाल दिया। तो खुश होना चाहिए ना। हाँ जी, ये कुत्ता जो स्वर्ग में आ गया, ये वहाँ भी अपना धंधा शुरू करेगा क्या? ये कुत्ता वहाँ भी अपनी प्रवृत्ति शुरू रखेगा? वहाँ मर्ज रहता है, जाएगा। लेकिन कोई जानवर ऐसे होते हैं, जैसे सांप होता है तो उसका दांत
निकाल दिया जाता है। तो ऐसे ही कुत्ता का कुत्तपना जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो वही रहेगा। है इसलिए बोला हुआ है कुत्ते की पूंछ को 12 साल डंडे में बांध करके सीधा करके मिट्टी में दबा दो और 12 साल के बाद फिर निकालो तो ज्यों का त्यों टेढ़ी निकलेगी। 12 साल का मिसाल देते हैं, 13 साल का नहीं। अरे वो नहीं होगा तो फिर रावण राज्य कैसे बनेगा? हीरो और विलन की दो की कहानी है। हीरो और विलन इसमें पिता भी प्रतिज्ञाबद्ध है। और ये जो पीयू की वाणी जो बताते हैं, हाँ जी, जैसे दादा लेखा के तन में 51 से लेकर के 68 तक मूल्य चली, लेकिन 58 तक 69 तक 68 तक, हाँ, तो उसके पहले जो पीयू की वाणी बताते हैं, हाँ, उसका क्या मीनिंग है? वो तो उन्होंने पाकिस्तान में दबा दी, ऐसा उसका नाम निशानी खत्म हो गया। मुरली में तो आया लाश भी गुम कर दिया। टिक्कर बिट्टर में ठोक उनकी लाश को गुम कर दिया। तो आदि सोहन के हिसाब से वो मूल्य निकलेगी ना, वापिस रिपीट होगी ना। ड्रामा तो जरूर असलियत को सामने लाएगा। सूर्य जरूर उगेगा, सूर्य जरूर निकलेगा। मुरली में तो बोला हुआ है, उन बच्चों के फोटो भी है। ये दीदी दादियाँ ये बच्चियाँ जानती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बच्चियाँ जिनके माँ भी ये बच्चियाँ भी जानती है, इनके पास फोटो भी है, लेकिन अभी बात नहीं करती हैं पीयू के बारे में। मनोहर दादी के लिए बोला है, ना होंगे तो वो तो शरीर छोड़ दिया ना। फोटो आज ना होंगे तो शरीर छोड़ दिया, दूसरा होगा ना। शरीर छोड़ दिया तो होगा ना, प्रूफ हुआ ना। छुपा रुस्तम बाद में बोले, छुपा रुस्तम मुरली में बोलते हैं तो कोई छुपा हुआ रुस्तम होगा ना जो बाद में बोलेगा। पीयू और प्रजापिता एक ही है, अलग अलग है? पीयू कहो या प्रजापिता कहो ना बाप। हाँ, सिंधी भाषा है। पीयू सिंधी में कैसे है? बाप को या पीयू को? हाँ जी, अलग अलग निकालते हैं ऐसे। नहीं। हाँ। तो बाबा वो ओरिजिनल मूल्य वहीं पे कराची में ही रहेगी। दबा दी, गुम कर दिया सबूत। मुसलमानों का जो धंधा है वो मुसलमान करते हैं, मंदिर तोड़ दिया। हिस्ट्री में मुसलमानों ने यही तो किया। जो भारत के शास्त्र थे उनको फाड़ फाड़ करके जमीन में खोद के गाड़ दिया, सड़ जाए। उस समय तो ब्रह्मा बाबा साथ में थे, फिर भी उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बुद्धि घूम गई कि द्वापर युग जब शुरू होगा तो ये लोहे के बक्से में से ये शास्त्र निकलेंगे और फिर ये ज्ञान निकलेगा शास्त्रों का। अब ऐसा तो कुछ होता नहीं, ऐसे थोड़े ही कि वो शास्त्र रह जाएंगे, वो कागज के पत्ते रह जाएंगे और सारी दुनिया खलास हो जाएगी। एक ऐसा वाक्य है, जैसे बाप दादा कंबाइंड है वैसे मम्मा बाबा भी कंबाइंड है। तो वो मम्मा बाबा जो मम्मा बाबा कंबाइंड नहीं है, ऐसा एक वाक्य है। नहीं, तुम समझते हो कि हमारी मम्मा चली गई तो पढ़ाई पड़ती होगी? नहीं, वो तो ठीक है, मम्मा अंत तक साथ निभाएगी, ये बाबा भले चला जावे। ऐसा बताया जाता है कि ये बाकी भी मुरली में आया है। तो वो ओम राधे मम्मा की बात नहीं है, बल्कि जिसमें प्रवेश करे। तो ओम राधे मम्मा तो छोटी मम्मा है, बड़ी मम्मा कौन? हुआ छोटी मम्मा तो छोटी मम्मा है, छोटी माँ है। बड़ी माँ कौन? उसका नाम है दे दिया ब्रह्मा। हाँ, तो ब्रह्मा बड़ी अम्मा में प्रवेश करता है और छोटी माँ छोटी माँ में प्रवेश करती है। तो ये मम्मा अंत तक यज्ञ की पालना करेगी। तो यज्ञ का अंत कब होगा? संगम युग कितने साल का? 100 साल। तो अंत तक कौन पालना करेगा? है?
अरे अंत तक पालना करने वाली मूर्ति कौन? विष्णु, वैष्णवी देवी। हाँ जी। और त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति इसमें 3 पुरुष है या स्त्री या जैसे महानारायण के लिए बताते हैं कि जब स्त्री टोला आगे हो जाता है पार्ट बजाने में तो महालक्ष्मी नाम दे देते हैं, और जब पुरुष टोला आगे हो जाता है 4 भुजाएं दिखाई गई तो महानारायण कहा। तो अपना अपना पार्ट का टाइम है ना, कभी कोई आगे कभी कोई आगे। कभी पुरुष टोला आगे बढ़कर के पार्ट बजाता है, कभी स्त्री टोला आगे बढ़कर के पार्ट बजाता है। बेसिक नॉलेज में ब्रह्मा बाबा ने भी पार्ट बजाया, फिर ब्रह्मा बाबा ने निमित्त किसको बना लिया? शक्ति बाबा को छोड़ के चली गई, शक्तियों को निमित्त बनाया। तो चारों तरफ देवियों की पूजा शुरू हो गई, ब्राह्मणों की दुनिया में भी शुरू हो गई, बाहर की दुनिया ने भी अखबारों में टाइटल डाल के उनको पुरस्कृत कर दिया। क्या? वर्ल्ड मदर प्रकाश मणि डाली। तो पूजा हुई ना, और देवियों की पूजा होती है कि नहीं? पहले पूजा होती है, फिर बाद में जब असलियत निकलती है तो क्या करते हैं? वे डुबा देते हैं। ये तो हुआ आधार मूर्तियों की दुनिया की बात। तो विद्रूप आत्माओं में भी ऐसा ही रिपीटेशन होता है या नहीं होता है? विद्रूप आत्माओं में भी वो रिपीटेशन होता है। बाबा जैसा तो माया की बात, वहाँ तो माया हेड बन के हुई। बाबा जैसा मूल्य बताया क्या मुसलमान भी ताबूत बना के डुबो देते हैं, तो वही हुआ ना। और क्या होना है? बाबा ये त्रिमूर्ति में जो 3 मूर्तियों में चेहरा है वो तो ब्रह्मा बाबा है, तो ये चेंज किस आधार पे किया जाए? मुरली में तो बोला है उस मूर्ति के आधार पर ही चेंज किया जाए। ये त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है, तो बच्चों को त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र निकालना चाहिए। एक्यूरेट क्यों नहीं निकाले? तो एक्यूरेट क्या है फिर? ब्रह्मा की अगर 3 मूर्तियां होती तो 1 मूर्ति कही जानी चाहिए, फिर तुम 3 मूर्तियां क्यों कही गई? तो जरूर कब निकलेगा? निकालने वाले निकालेंगे तो निकलेगा। बाबा कहेगा कि तुम हमारी मूर्ति निकालो। अभी तो पार्ट नहीं देते, में क्लियर हो गया है। क्या नहीं आता? नहीं आता तो विचार करके मंथन करके निकालो। और मम्मी का फोटो तो है नहीं, तो ब्रह्मा को कैसे आता है? मम्मी का फोटो है तो ब्रह्मा को कैसे हटाए? ब्रह्मा की जगह मम्मी होनी चाहिए ना। सवाल पैदा करेंगे ना, है? तो सवाल पैदा करेंगे ना, उसका जवाब देना पड़े ना। कि ज्यादा सहन किसने करके दिखाया? माँ का पार्ट होता है सहन करने का, तो तुमने ये चेहरा कैसे लगा दिया? तब क्या जवाब दोगे? हम पकड़े जाएंगे। त्रिमूर्ति में शंकर की बजाय ब्रह्मा को बिठा दिया जाए, बिठा दिया होता हाँ तो बहुत मजा आता, समझाने में सहज हो जाता है। क्यों? क्योंकि शंकर विनाश थोड़ा ही करता है, शक्तियाँ विनाश करती हैं। तो कोई शक्तियाँ हैं जो आगे बढ़ती हैं और महाकाली बन के है, जो भी हो, काली हो महाकाली हो, नाम नहीं, दोनों हाथों में जो झाड़ू लेकर के सफाई करने वाली हो। दिवाली होने से पहले क्या होना चाहिए? कीड़े मकोड़ों की सफाई होनी चाहिए। तो ये पार्ट है महाकाली और प्रकृति का। राजी में कुछ पूछना चाहते हो? पॉइंट है कि ऊँचते ऊँचे जीव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, ऊँच के ऊँच
शिव बाबा माने यज्ञ के आदि में जो व्यक्ति हाँ वो हुआ शिव बाबा और हम सब हुए उसके पोत्रे। बाबा एक मुरली बोला है कि पहले इस्लामी जाओगे, बाद में बौद्धि, बाद में क्रिश्चियन। विधर्मी जिस क्रम से आए हैं उसी क्रम से मरे। मुसलमान हमारे साथ में मरेंगे। तो जैसे खुद दुनिया में भी हो रहा है, जैसे इराक में हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, हाँ जी, पाकिस्तान में भी हलचल तो शुरू हो गई। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे स्थूल दुनिया में भी होगा ना? वो बिल्कुल होगा। पहले इस्लामी मरेंगे, सबसे पहले माया सरेंडर होगी, वो मरेगी। सरेंडर होना माना मरना। बाप तो जीते जी मरना सिखाते हैं, मरना कौन चाहता है? मरना तो कोई नहीं चाहता है। बाप तो मरता ही नहीं। 5000 साल रहता है क्या? जब शंकर जी तांडव करेंगे, शंकर जी जब तांडव करेंगे तो माया सरेंडर हो जाएगी इसी समय। बाकी स्क्वायर सरेंडर होने वाली नहीं। माया सबसे पहले सरेंडर होगी। तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारी वहाँ सरेंडर हुए पड़े हैं 16,000 से भी ऊपर, वो सरेंडर नहीं हुए हैं? वो तो माया का अच्छा, और एडवांस अनालिसिस में इतने सरेंडर हुए पड़े हैं 500-600, तो वो सरेंडर नहीं हुए। मन बुद्धि से नहीं हुआ ना। हाँ, जो भी रुद्रमाला के मणके हैं वो उनकी ये खासियत है कि बुद्धिमानों की बुद्धि बाप के बच्चे है ना, तो जैसा बाप होगा वैसे बच्चे। वो बुद्धि चलाए बगैर रहते नहीं, पूरी बुद्धि सरेंडर कर दे, ये नहीं होता। इसलिए माया को मौका मिल जाता है। और तुम्हारा एक वाक्य ऐसा पढ़ा है, तुम्हारे अंतिम जन्म भी और पहला जन्म भी है। हाँ, ये क्या इसका मतलब? दोनों का मेल है ना। तुम्हारा अंतिम, वो अंतिम जन्म भी है और वो पहला जन्म भी है। सन 76 में उसके लिए बोला, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। सन 66 की मुरली है। आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, तो उल्टे जाओ तो कहाँ जाके सुई रुकेगी? 76 में रुकेगी। तो 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ ना, माने लक्ष्मी नारायण कौन बनने वाले हैं वो प्रत्यक्षता हो गई ना। ये प्रत्यक्षता उनकी जन्म हो गया ना। तो प्रजापिता पहला जो जन्म याद में क्या, तो वो वहाँ से अंतिम जन्म भी है। कहाँ से? 76 से, और पहला जन्म भी है। 100 साल ब्रह्मा की प्रजापिता के पूरे हुए 76 में, और 76 से नई शुरुआत हो गई। 76 में तो एक की नारायण का ही प्रत्यक्ष हुआ ना, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी भी साथ में प्रत्यक्ष हुई, इसलिए नारायण हुआ। लेकिन वो मन एडवांस पार्टी के मन बुद्धि रूपी बच्चों के मन बुद्धि रूपी क्षेत्र में प्रत्यक्ष हुए ना। हाँ, बाकी बाहर की दुनिया में तो प्रत्यक्ष नहीं हुए। बच्चा घर में पैदा होता है तो पहले घर वालों को पता चलता है कि दुनिया वालों को पता चल जाता है? ये क्या बात हो गई? तो दुनिया वालों को तो बाद में धीरे धीरे पता चलेगा ना। पहले घर वाले जानेंगे, फिर गांव वाले जानेंगे, फिर जनपद वाले जानेंगे, फिर दुनिया जानेंगे। धीरे धीरे संदेश पहुंचता है कि बच्चा पैदा हुआ। और बोलो बोलो बोलो। जो अरब लोग है, हाँ, इस्लामी, हाँ, उनको द्वापर से ही खड़े निकाल दिया था, द्वापर के आदि से ही। हाँ, मुरली में बोला हुआ है, विधर्मी जब से आते हैं, रावण जब से आता है तो आपस में ही लड़ाई शुरू हो जाती है। तो द्वापर युग से ही रावण आया, तो आपस में लड़ाई शुरू हुई, अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लेते हैं। तो द्वापर युग में जिन्होंने दृष्टि का करप्शन फैलाया इस्लामियों ने, उनसे झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो सूर्यवंशियों ने खदेड़ करके उनको अरब देशों तक पहुंचा दिया। वहां जाकर उन्होंने अपने राजा स्थापन कर ली। उसकी शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी शूटिंग होती है। रावण जब से आते हैं
तो आपस में ही लड़ मरते हैं, अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लेते हैं। ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के तुरंत बाद 69 में ही जोनल इंचार्जेस बन गए, अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लिया। ये यहाँ की दादी इंचार्ज, ये वहाँ की दादी इंचार्ज, एक धर्म एक राज्य एक भाषा, ये लक्ष्य भूल गए। दूसरे को समझाते हैं तो वो ऐसा ही बोलते हैं, एक धर्म एक राजा, तो और अंदर में नहीं। अलग अलग जोनल इंचार्जेस बना देने से एक धर्म एक राजा एक भाषा हो जाएगी। इसका मतलब जो हिस्ट्री मिलती है वो तो जो मिस्र की होगी, जो संस्कृतियाँ की जो हिस्ट्री मिलती है वो सब तो गलत ही हो गई ना। हिस्ट्री वो बनाई किसने? मनुष्य मनुष्य हिस्ट्री बनाते हैं, मनुष्य तो विकारी है, विकारी बुद्धि, विकारी हिस्ट्री बनाएगा कि सच्ची हिस्ट्री बनाएगा? और पहले पढ़ाई में हम पढ़ते, जैसे डार्विन ने उत्क्रांतिवाद बताया, इस तरह से मनुष्य सृष्टि की उत्क्रांति हुई। लेकिन जब से ज्ञान में आया ना, तो वो डार्विन भी जैसे मूर्ख भाषने लग गया। नहीं, और डार्विन की थ्योरी को तो अभी वैज्ञानिक लोगों ने भी झूठा साबित कर दिया है। वो वैज्ञानिक लोग एक थ्योरी निकालते हैं, दूसरा नया वैज्ञानिक आके उसकी थ्योरी को काट देता है। अभी वैज्ञानिक थ्योरी निकाल रहे हैं कि सृष्टि लाखों वर्ष पुरानी है क्योंकि डायनासोर उनकी हड्डियां मिली। ये कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे कैलकुलेशन में गलती है। डायनासोर था क्या? है डायनासोर की अस्थि? डायनासोर तो था, लेकिन द्वापर के आदि में था। अच्छा, मतलब ये नहीं कि लाखों वर्ष पहले था। हड्डियां मिल रही है, ये तो उनकी कल्पना है, इसलिए दिखाते हैं। हड्डियां मिल रही है, अंडे मिल रहे हैं, अंडे भी तो मिलते हैं। नकार नहीं सकते, नकार नहीं सकते। वो अपने पीरियड में आके और चले जाते हैं। नहीं, वो पीरियड का कैलकुलेशन गलत है। वो लाखों वर्ष पुराने बता रहे हैं, वो कैलकुलेशन में कोई गलती है। वास्तव में 2500 साल पुराने। इंडिया के सिर्फ भारत में ही 2-2500 वर्ष तक बस्ती रहती है, बाकी सब पानी में ही चला जाता है, सिवाय भारत के सब जल में हो जाएगा। विनाशी धर्मखंड और धर्म न पहले थे और न अब रहेंगे। ओरिजिनल नहीं है। तो 2040 को बताते हैं कि 50% ना, वो पेपर में आया हुआ है, ऐसा है कि उनके कैलकुलेशन में 4 वर्ष का अंतर रह गया। बाबा ने बताया 2036 ना, पेपर में ही बाबा वही आया, पेपर में यही आया कि हाँ जी, 1-2 साल का अंतर हो सकता है। 2029 के और 2036 में विनाश होने वाला है, ऐसा बोला। पानी में गिर जाएगी, बर्फ हो गई। और तीसरी मूर्ति में शिव बाबा प्रवेश नहीं करते हैं ऐसे? तीसरी मूर्ति में माना विष्णु की मूर्ति में शिव बाबा नहीं प्रवेश करते। कोई मूर्ति में ऐसे ही बताया कि विष्णु में प्रवेश करके काम करे? नहीं, कोई मूर्ति में नहीं बताया। ये कैसे सुना है? विष्णु सतो प्रधान है, यह तमो प्रधान है। तो सतो प्रधान में शिव प्रवेश करता है या तमो प्रधान में प्रवेश करता है? तो साबित ही नहीं होता। कांटे में प्रवेश करता है। मैं कांटों में आता हूँ, बड़े से बड़े कांटे को बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ। तीनों बच्चे से तीनों का कार्य कराता हूँ। कार्य कराता हूँ। कार्य कराने के लिए जब दूसरी मूर्ति अगर संपन्न बन जाए, पहले मूर्ति कौन सी संपन्न बनेगी? देवदेव महादेव कहा जाता है, वो 76 से संपन्न कहा जाएगा या अधूरा कहा जाएगा? अधूरा। उसके बाबा कहते हैं बाप दादा चाहे तो अभी भी वापस जा सकते हैं। ये किस आधार पर कहा? संपन्न स्टेज है, लेकिन बच्चों के लिए रुके हुए। तो बच्चों का संग का रंग लेते हैं। बच्चों को बाप का संग मिलता है और बच्चों की तमो प्रधानता का संग रंग बाप दादा को मिलता है। तो बाप दादा की अवस्था भी नीचे ऊपर होती है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो कोई संपन्न नहीं हुए, वो उसी समय से संपन्न है।
जो बाबा ने वाणी बोली हुई है कि लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा, तो जन्म माना प्रत्यक्षता, तो प्रत्यक्षता तो उसी समय से हुई पड़ी है, लेकिन बच्चों के लिए वो प्रत्यक्षता रुकी हुई है। बच्चे भी संपन्न हो जाएं फिर पूरी प्रत्यक्षता हो। बाबा ये जो मक्का मदीना मुसलमान लोग जाते हैं, तो ये शूटिंग ही हो गई ना यहाँ पे माउंट आबू। वहाँ भी ये कहते हैं कि अगर कोई हिंदू आकर के वेश बदल करके मुसलमान बन करके गंगा जी का जल आकर के काबा में चढ़ा देगा तो मुसलमानों का विनाश हो जाएगा। हाँ वो तो बहुत पहले सुनते हैं। और यहाँ भी बड़े बड़े अलर्ट है। जब से एडवांस पार्टी निकली उन्होंने 400, 500, 500 ब्रह्मा कुमारों को सरेंडर करके रख लिया, बड़ी फौज बना के रखी है माउंट आबू। क्यों क्यों कहीं एडवांस पार्टी ना आ जाए, ज्ञान जलना आकर के यहाँ डाल देगा। अगर बात भी नहीं करते हो, देखते भी हम लोग। कैसेट तो अंदर घुसी गई थी आप हैं? कैसेट तो वही थी अंदर। अरे बदूत घुसी गई। कैसेट तो यहाँ बहुत से ऐसे होते हैं जो यहाँ के नियम को पूरा नहीं मानते। जैसे बाबा ने नियम बनाया कि जो भट्टी करने वाले हो उनको ही बुलाना बाबा की क्लास में, और जो रेगुलर क्लास करने वाले हो भले महीने में एक बार आए उनको बुलाना। 2 शिफ्ट बाबा का क्लास करने की, एक तो भट्टी और दूसरा रेगुलर क्लास करने वाले, बाकी को नहीं बुलाना। लेकिन अब यहाँ कितने बैठे हुए हैं जो बुलाने वाले को बहुत। तो बाबा ने बोल दिया ऐसे जो श्रीमत पर चलने वाले नहीं है वो मेरे काम के नहीं। बाबा एक बात कहेंगे वो कुछ न कुछ अपनी मनमत मिला करके अपने तरीके से चलाएंगे। कहा जाएगी तो इससे क्या होता है, वो संगठन जितना मजबूत बनना चाहिए वो नहीं बनता है। जो बाबा ने बोला वो ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी पाँव नहीं रख सकेगा। किला बनता है क्यों नहीं? वो प्योरिटी वाली आत्माओं का यूनिटी नहीं बन रही अभी। वो जब माला माने संगठन, वो संगठन जब तैयार होकर प्रत्यक्ष होगा तो ये हो जाएगा, किला पक्का हो जाएगा। देश में है तो ऐसा महावाक्य गुलजार कपड़े में, चमकीले ड्रेस में, चमकते हुए ड्रेस में ब्रह्मा ऐसा है और बाप है अव्यक्त है, ऐसा महावाक्य गुलजारी के मुख द्वारा। बाप बीज रूप है, बिंदु है, ऐसा अव्यक्त बोला है। और अव्यक्त माना फरिश्ताई ड्रेस, वो चमकती हुई ड्रेस है। वो ब्रह्मा की बताई। हाँ, जो विदेशी है वो फरिश्ताओं को मानते हैं, देवताओं को नहीं मानते, क्योंकि वो देवदेव महादेव की पूजा करने वाले नहीं है। वो ब्रह्मा जो फरिश्ता बन जाता है बस उसी को मानते हैं, उसका नाम देते हैं जबराइल। 8 फरिश्ते थे जिन्होंने खुदा का तख्त उठाया। तो वो महावाक्य उच्चारा किसने गुलजार के मुख द्वारा? किसने उछाला? मेरा कहने का वो भाव है। गुलजार दादी के मुख के द्वारा कौन उछालेगा? जो होगा सो उछालेगा। गुलजार दादी के मुख से जो वाणी चलती है वो धारणा की वाणी चलती है कि ज्ञान के पॉइंट ज्यादा आते हैं उसमें। धारणा की पॉइंट चलती है, तो धारणा के पॉइंट्स जो है वो देवात्मा सुनाएगी या ज्ञान सूर्य सुनाएगा? जो देवात्मा होगी उसमें धारणाएं ज्यादा होती है जन्म जन्मांतर की, इसलिए वो धारणा की वाणी सुनाएगी। इसी से साबित होता है कि ये शिव की वाणी नहीं है, कोई देवात्मा की वाणी है। तो सत्य की सृष्टि में पहला पत्ता पहला देवता कौन बनता है? दक्षवादी सो, तो उसकी वाणी है। तो सुनने वाले भी देव होंगे हैं? क्या सुनने वाले तो इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन पहले ही बता दिया, सब है। उनके साथ ज्ञान चंद्रमा से जो सुनने वाले सम्मुख बैठने वाले हैं वो ज्ञान सूर्य के कुल के नहीं हो सकते। जो ज्ञान सूर्य के कुल के होंगे वो सूर्य के सम्मुख बैठ करके सुनेंगे। गीता में लिखा हुआ है यावान अर्धोदबानेषु, उस श्लोक का अर्थ ये है
कि जिसको भगवान मिल जाए ज्ञान सुनाने के लिए, वो गड्ढे गड़ीचियों में स्नान क्यों करेगा? उसे सागर ही मिल गया। गंगा में प्रवाह हो जाता, चिपले चिपले कौन पीवे? पापा जैसे एक किताब निकली थी जो दादा लेखक के समय में, जो पूर्ण थे सिंधी भाई, उनका नाम नहीं मालूम है, उन्होंने मगध देश सिंध हैदराबाद को बताया है। लेकिन अभी जो बिहार का इलेक्शन हुआ ना, उसमें टीवी पे बताया कि मगध एक्सप्रेस, यानी उसके मतलब साबित हो गया कि गंगा जमुना का प्रदेश है वही मगध देश है। और वो जो मगध देश नाम पड़ा है जहाँ मगरमच्छ बहुत होते हैं। आपको मुरली में बताया, एक ही देवी ऐसी है जिसको मगरमच्छ की सवारी दिखाई जाती है। गंगा गंगा देवी, गंगा जो है वो मगरमच्छ के ऊपर सवार दिखाई जाती है। और मगरमच्छ जो है वो गंगा यमुना में ज्यादा होते हैं। अब वो जो सिंधी है ना बाबा, उनका पूरा नाम नहीं मालूम, चंद्रहास ऐसा कुछ नाम था। उन्होंने वो नाम बताया कि सिंध हैदराबाद जो मगध देश है, ऐसा उन्होंने बताया। उनकी राजधानी टीवी ने तो साबित कर दिया कि मगध देश गंगा जमुना का बीच का प्रदेश है ऐसा। मगध देश की राजधानी है, वो भी ऐसी है पटना, नहीं किसी की पट्टी ऐसी है पटना। तो ये एडवांस पार्टी में आपस में कहाँ पटती है किसी से पता नहीं पड़ती, बाकी पट्टी नहीं आएगा। सारे की अपनी अपनी मत बन जाती है। कहते हैं हम अपने घर में क्लास कर लेंगे, वहाँ भी तो सीढ़ी वो कैसेट तो सुनाई जाती है बाबा, वो कैसेट हम अपने घर में नहीं सुन लेंगे। बता दे तो भी बाबा आते तो नहीं है, बाबा नहीं आते। नहीं जो आत्मा को बताया जाता है उनको ऐसा पता है कि क्लास में आओ, कभी तो एक बार आ जाओ 15 दिन में या महीने। अच्छा हमारे घर पे ये सब जो डिसरिगार्ड होता है उसका बोझ किसके ऊपर जाता है? जो डिसरिगार्ड करने का निमित्त बनता है उसी को ऊपर जाता है। यहाँ कोई तो बुलावे पे आता है, कोई बिन बुलावे भी आ जाता है, सब ऐसे ही कल्चर प्रोग्राम हो जाता है, तो सारा बोझ कोई बुलावे पे भी आता है। हम तो आते ही बता दिया था हमने आने के साथ ही साथ बता दिया था कि अभी फोन नहीं करना जब तक हम न पहुँच जाए। पहली बात बताई, जब आ गए तो भी बताया कि क्लास होने से 2 घंटे पहले फोन करना शुरू, और सिर्फ उन्हीं को बुलाना जिन्होंने भट्टी की हुई है, और प्लस जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं। भले महीने में एक बार क्लास करते हो लेकिन रेगुलर करते हो। संगठन हाँ जी, संगठन के महत्व को जो नहीं जानते हैं वो ऐसा सोचते हैं हम अपने घर में मुरली पढ़ लेंगे। बाबा हम 10 से 15 दिन निकला, 10 जना से रेगुलर वाला था। 10 जना निकला इतने बाबा हम तो नहीं आते, इतना लंबा से आते नहीं इधर, जरूर करते पहुँच नहीं पाते हो तो वो यहाँ से बहुत लंबा पड़ता है बाबा। संगठन अटेंड करना ये भी वायुमंडल बनाना है। जैसे मुसलमान है, मुसलमानों ने 2500 वर्ष की जो दुनिया है, विकारी दुनिया, उसमें सबसे जास्ती मुसलमानों ने राज्य क्यों किया लंबे समय तक? संगठन, क्योंकि सब मुसलमानों की बुद्धि एक काबा में लगी हुई है। लाखों की तादाद में वहां जाकर के हिंदुस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे, अफगानिस्तान में रहेंगे, लेकिन बुद्धि कहाँ लगी रहती है? काबा में लगी रहती है। तो ये संगठन की जो पावर है, उस पावर से उन्होंने सारी दुनिया के ऊपर राज्य किया। और आप ऐसा सोचेंगे कि हम अपने घर में, हम तो दूर रहते हैं, अरे मुसलमानों से ज्यादा दूर थोड़े रहते हैं। उनकी अच्छाई भी तो देखो, भले कुत्ते स्वभाव के हैं। हिंदुओं से अच्छे था बाबा, हिंदुओं से अच्छे सुबह में अजान भी पढ़ लेते, सुबह में जल्दी उठ के हिंदुओं से। उसका नाम ही अज्ञान। क्या? अज्ञान। चुस्त है, अज्ञान का नाम अज्ञान। इसमें बाबा ये समंदर जो बोला तो अमृत निकला। हाँ, तो अमृत लेने के लिए सब बैठ गए। हाँ जी, देवताओं तो बैठे, हाँ जी, मगर जो नहीं देवता थे वो भी बैठ गए। हाँ, तो उसको भी कुछ लालच हो गया कि हमको भी अमृत मिल जाए। हाँ, हम पहले देवता बन जाए। इधर आया होगा। अमृत तो बाप के बच्चे बने नहीं। बच्चा जब शरीर छोड़ता है, वो कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, तो शरीर छोड़ने के बाद वो बाप के घर में जाके पैदा होती है। घर में जाएगी कि नहीं?
वहाँ जाकर के गर्भ में 9 महीने पलेगी कि नहीं? यहाँ भी नियम बनाया हुआ है, 7 दिन की भट्टी, 1 दिन आना 1 दिन जाना, 9 दिन ज्ञान योग की भट्टी में पकना पड़े। अब पके है ही नहीं, बाप के बच्चे बने हैं ही नहीं, अब बाप के सामने आकर के खेलना चाहते तो उसका अमृत बांटा जा रहा तो सब सुनकर के ही बैठ गए कि भाई चलो अपने को भी कुछ मिल जाए। तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? सिर काट दिया राहु का है, फिर अकेला लटकता रहेगा। जो भी जहाँ का जो नियम कानून है, उस नियम कानून को कोई भी संस्था हो, कोई भी कॉलेज हो, स्कूल हो, उसके नियम कानून को मानना पड़ता है, मानना चाहिए। ये भी ईश्वरीय विद्यालय है, ये कायदा है। पापा एक मूल्य में ऐसा बोला है कि भारत सब धर्मों का एस्लम है, मतलब एस्लम का मतलब क्या होता है? एस्लम माने शरण स्थली, सब धर्म आकर के यहाँ शरण लेते हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसने दिल्ली के तख्ते पर राज नहीं किया हो। एक भारतीय देश ऐसा है जो सभी धर्मों को एस्लम देता है, शरण देता है। बाकी दूसरे धर्म जो है वो धक्का मार के निकालते रहते हैं। पहले भारत भी अंत में तो सबको धक्का मार देगा ना। भारत ही अंत में तो सबको अपने अपने खंड में धक्का मारना ही पड़ेगा, जो आया है सब। नहीं, उनके धर्म खंड ही नहीं रहते तो धक्का कहाँ मारना पड़ेगा? निकालना तो पड़ेगा ना। और ही उनकी गति सदगति कर देते हैं, अपने आप हो जाएंगे। ये तो मुसाफिर है, सबको ले जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। पापा जो अभी जो साप्ताहिक कोर्स निकाली है ना 7 दिन की, जो नई कंप्यूटराइज निकाली है ना, उसमें जो शंकर का चित्र है ना वो निकाल दिया है और उसकी जगह ब्रह्मा का चित्र रख दिया है। हमारे पास तीनों किताब थी। अच्छा। साप्ताहिक कोर्स जो है ना, उसमें अभी चेंज कर दिया, उन्होंने ब्रह्मा का फोटो रख दिया। अच्छा। कोई अंतर नहीं पड़ता। पूरा चित्र जैसे बाबा बोले ना, जैसे चित्र में चेंज कर, जैसे डैम फुल लगता है, पूरा चित्र चेंज कर दिया है जैसे। नए इन्वेंशन निकाल के वो इन्वेंशन नहीं कहा जाता है, इन्वेंशन कहा जाता है सच्चाई को बाहर निकाला। सच्चाई को बाहर निकाला माना इन्वेंशन किया। सच्चाई को दबा दिया तो वो उसको इन्वेंशन थोड़ी कहेंगे। इन्वेंशन नहीं कहेंगे तो अंधेरा कायम रहे। युद्ध कब तक चलता रहेगा? बेसिक और एडवांस इन दोनों आपस में युद्ध कितने साल तक ये कैसे वहाँ पहुँच जाएगी? हाँ, होशियार होके बोलना। जब आएंगे तो बाबा ही नहीं होंगे। जब वहाँ से आएंगे तो बाबा ही नहीं होंगे। बाबा जैसे पाठ चला ज्ञान जन्म ब्रह्मा का पाठ चला जैसे ये ब्राह्मण के द्वारा, वैसे दूसरा शंकर का पाठ जैसे चला कि हम ये ब्राह्मण को मान रहे हैं कि इसके द्वारा पाठ चला, वैसा कोई विष्णु का पाठ तीसरे ब्राह्मण द्वारा चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? कोई तीसरा ब्राह्मण चलेगा? इसका मतलब ये है कि तुमने भट्टी अभी नहीं की है। भट्टी का की है, लेकिन भट्टी तो की है, लेकिन वो उनका क्वेश्चन हो रहा है। जबरदस्ती पकड़ के ले गए। है ना, वो क्लास में आते थे। क्लास आता है? आते थे रेगुलर, पहले भी आते थे, अभी भी रेगुलर आते हैं। वो लक्ष्मी नारायण का जन्म तो सन 76 से ही हो चुका। वही विष्णु समझो, उसमें नारायण भी प्रत्यक्ष हो गया और लक्ष्मी भी प्रत्यक्ष हो गई। शंकर और ब्रह्मा मिल जाए तो वो विष्णु हो जाएगा ना, प्लस और माइनस मिल जाएगा तो ब्रह्मा ही तो नहीं मिला, वैष्णवी देवी भी नहीं मिल सकती तब तक। तो वही ब्रह्मा एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं। तो वो एक के बगैर तो सारा काम रुका हुआ है। ये तो प्रवृत्तिवाद की स्थापना होनी है, तो अकेला क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। अभी तो लगा रहे प्रवृत्ति मार्ग का खेल है भाई। इसमें सफलता ही तब होगी जब दोनों की गांठ जुड़े। ये ज्ञान की गांठ है। कौन सी गांठ अटकी हुई है ज्यादा? गीता का भगवान। मुख्य बात तो वही है। ब्रह्म कुमारी गीता का भगवान किसको मानते हैं? बोलते तो शिव को ही है। गीता का भगवान साकार में। अरे गीता का भगवान होगा तो
ज्ञान सुनाएगा ना, कि बिना ज्ञान सुनाए चला जाएगा? ज्ञान सुनाएगा तो मुख होगा कि नहीं? तो कौन सा साकार मुख मानती है वो? दादा लेखराज ब्रह्मा को गीता का भगवान मानती है। तो दादा लेखराज गीता का भगवान साबित होता है? वो कृष्ण बच्चा पहला पत्ता साबित होता है कि गीता का भगवान साबित होता है? गीता भगवान तो गीता पति होना चाहिए, गीता माता का भी पति होना चाहिए। वही तो मुख्य बात है। बाबा ये ब्रॉड ड्रामा में जो गीता में कृष्ण का नाम आ गया, तो यहाँ पे जो मेजोरिटी आत्मा में यही धारणा कर लेना कि दादा लेखराज के द्वारा पाठ चला ऐसा, ये शूटिंग हो गई ना? वो तो हो गई, लेकिन जिन करने वाले जो हैं वो भी तो वहाँ वही बैठे हुए हैं जिन्होंने मुरलियों में पिताश्री नाम डाला है। यहाँ है वही ब्रॉड में है। यहाँ पिताश्री नाम डालने वाले कोई तो हुए। पहले तो पिताश्री नहीं होता था, शिव बाबा याद है इतना ही होता था। फिर पिताश्री शिव बाबा याद है, माने पिताश्री जो श्रेष्ठ बाद में बनने वाला है उसका जो नाम डाला गया वो किसने डाला? कोई तो होंगे जिन्होंने कृष्ण का नाम डाला। जो विदेशी विद्वान है उन्होंने तो साफ लिखा हुआ है अपनी रिसर्च में कि पहले गीता निराकारवादी रचना थी, बाद में जो कृष्ण के उपासक हैं उन्होंने उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया, साकार उपासना कर दी। मुरली को ध्यान से नहीं सुनना चाहिए, जो डिस्कशन में पड़ा है वो डिस्कशन बहुत ध्यान से